कक्षा 6 की गणित अभ्यास 10 या पहला सवाल है, रिक्त भाग में नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर लिखिए। ये नीचे जो दे रखे हैं इनमें सही विकल्प है वो चुन के रखना है। ये सवाल दे रखा है, इसमें जो खाली जगह है यहाँ पर सही विकल्प में से जो आएगा वो सही बनना। देखिए, जो 8 और 12 का संबंध है 24 से, वही संबंध जो इनमें संबंध निकलेगा वही संबंध इन दोनों में निकाल के यहाँ पर आएगा। 8 और 12 जो कि हम लासा और मासा पढ़ रहे हैं, तो 8 और 12 का पहले लासा निकालेंगे। जो संख्याएं होती हैं उनका अगर हम मासा निकालेंगे तो मासा या तो कोई उनमें जो छोटी संख्या है वो आएगा, या जो संख्या है उनमें से जो कॉमन है वो आएगा। ठीक है ना, तो उनमें कॉमन भाई तो ये छोटी संख्या तो है नहीं, तो इसमें मासा तो होगा नहीं। अब इसका लासा निकालेंगे, तो 8 और 12 का लासा है, लासा देखो 2 चौका 8, 2 छंगा 12, अब 2 दूना 4, 2 त्रिक 6, तो ये 2 से भाग जाएगा, 2 एकम 2 और 3 नहीं भागा, बिल्कुल ऐसे ही 3। अब 3 से भागा, 3 एकम 3। ये लासा इसका है 2 दूना 4, दूनी 8 त्रिक 24, लासा 24 है। क्या मतलब इनका जो बाहर संख्या है इनको क्या है, लासा 24 है। अब 15 और 35 का लासा निकालेंगे, वही यहाँ पर आएगा, तो 15 और 35 का लासा। ठीक है, तो पहले किससे भाग जा रही है, 3 से, 2 से भाग जाएगी नहीं कि 2 से ना 15 भाग जाएगा ना 35, 3 से भाग जाएगा, 3 पचे 15, और 3 से 35 भाग नहीं आएगा, बिल्कुल वैसे लिख देंगे। अब 3 से कोई भाग नहीं आएगा तो 5 से भागेंगे, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, 7 से भाग जाएगा, 7 एकम 7, और इनका लासा क्या आएगा, 3 पचे 15, ये 3 गुणा 5 गुणा 7। ठीक है, 3 पचे 15, 15 सत्ते 105, तो इसका यहाँ पर संख्या क्या है 105, तो विकल्प इसका सही होगा 105। दूसरा सवाल है, 24 और 60 इन दोनों का या तो लासा या मासा 12 आना चाहिए। लासा आएगा हमेशा बड़ी संख्या, मासा आता है उससे छोटी, कहें तो इनका मासा ही होगा, तो 24 और 60 का मासा क्या होगा 12। ठीक है, वैसे चेक करके देखेंगे क्या मासा ही है, तो 24 और 60 का मासा निकालने के भाग विधि से भाग दे लो, 24 दूना 48, घटाएंगे 12 पाएंगे, और 12 से जो भाग देता है उसे भाग देंगे, 12 दूना 24, यानी इसका मासा क्या आया 12, तो कहें तो ये 12 मासा ही होगा, तो 21 और 49 का मासा निकालेंगे, तो 21 से 49 को भाग देंगे, 21 दूनी 42, ठीक है, 21 दूना 42, घटाएंगे पाएंगे 7, अब 7 से 21 भाग देंगे, 7 त्रिक 21, घटाएंगे कुछ नहीं, यानी मासा क्या आया 7, तो इसका इन दोनों 21 और 49 का मासा क्या आएगा 7, यानी पर क्या आएगा 7, और 7 कौन सा विकल्प है, खा, तो इसका उत्तर होगा खा। ठीक है, अगला सवाल, तीसरा सवाल है, सवाल में दे रखा है एक प्राथमिक विद्यालय की कक्षा 1 में 120, एक प्राथमिक कोई स्कूल है उसकी कक्षा 1 में 120 और कक्षा 2 में 90 छात्र हैं। ठीक है, कक्षा 1 में 120 और कक्षा 2 में 90 छात्र है, इन्हें बड़ी से बड़ी, देखो यहाँ पर कौन सा शब्द मिल गया, बड़ी से बड़ी, हमने पिछली प्रश्नावली में बताया जब बड़ी से बड़ी आपको कहीं लिखा हुआ मिल जाए तो कहने का मतलब उस सवाल के अंदर हम क्या निकालेंगे, मासा। ठीक है, और छोटी से छोटी लिखा हुआ मिल जाएगा तो क्या निकालेंगे, लासा। तो कहते हैं यह जो संख्याएं हैं 120 और 90 इनका क्या निकालेंगे हम, मासा। तो वैसे ही मासा निकालेंगे पहले, तो पहले लिख लेंगे कक्षा 1 में छात्र, जब इस दे रखा है भाषा तो भाषा के तौर पे लिख देंगे कक्षा 1 में छात्र, कक्षा 1 में छात्र बराबर कितने 120, और कक्षा 2 में छात्र, कक्षा 2 में छात्र बराबर कितने हैं 90। अब इन्हें बड़ी से बड़ी समान छात्र संख्या के रूप में बांटने पर प्रत्येक समूह में छात्रों की संख्या कितनी होगी। बड़ी से बड़ी जो समूह को बनाना है, छात्र संख्याओं का समूह बनाना है, उसमें छात्र संख्या बताना है, तो इनको 120 और 90 का हम निकालेंगे मासा। तो 120 और 90 का मासा निकालने के लिए भाग विधि से करेंगे, 90 से 120 को भाग देंगे, छोटी संख्या से बड़ी संख्या, 90 एकम 90। ठीक है, तो ये 0 में 0 गया 0 और 12 में 9 गया 3, 30 आया, अब 30 से 90 भाग देंगे, 30 त्रिक 90, घटाएं कुछ नहीं पाएंगे, यानी 90 120 का मासा, 90 120 का मासा, एक मासा, मासा क्या आया ये 30। ठीक है, जो मासा 30 आया, तो अतः बड़ी से बड़ी संख्या में बांटने पर यह अतः बड़ी से बड़ी समान छात्र संख्या में, अतः बड़ी से बड़ी
बड़ी से बड़ी समान छात्र संख्या में बांटने पर प्रत्येक समूह में छात्रों की संख्या, यही तो पूछा छात्रों की संख्या, ये क्या होगी, जो मासा क्या है इसका 30, तो उत्तर आएगा 30, यानी 30 जो बड़ी से बड़ी जो समान छात्र संख्या बांटेंगे उसमें एक बच्चे क्या हो 30, देख भी लेंगे ये 30 के इसमें समूह बनेंगे 3 और 30 के इसमें समूह बनेंगे 4। इससे बड़ा कोई समूह ना इस क्लास में बन सकता है, ना इससे बड़ा समूह इस क्लास में बन सकता है। ठीक है, अगला चौथा सवाल, कापियों की वह छोटी से छोटी संख्या, यहाँ पर क्या मिल गया, छोटी से छोटी। जब छोटी से छोटी मिल गया, कहें तो जो आगे सवाल दे रखा है उसको हम क्या निकालेंगे, लासा। ठीक है, तो ये छोटी छोटी मिल गया, तो संख्या ज्ञात कीजिए जो 3, 6, 12, 15 के बंडलों में अलग अलग किंतु बराबर बराबर बांटी जा सके। यानी कापियों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करनी है कि 3 का बंडल है और या 6 का या 12 का या 15 के बंडल हैं, तो उनको अलग अलग और लेकिन बराबर बांटा जा सके। तो देखेंगे, सही है, तो इसमें क्या करेंगे, लासा, छोटी छोटी लासा, तो लासा निकालेंगे 3, 6, 12 और 15, लासा निकालेंगे। तो ये देखो 2 से भाग जा रहा है इसमें से कोई, तो ये 12 भाग जा रहा है तो 2 से भाग देंगे, 2 से 3 भाग नहीं जाएगा, बिल्कुल ऐसे लिखेंगे, 2 त्रिक 6, 2 छंगा 12 और 15 भाग नहीं है, बिल्कुल वैसे लिखेंगे। अब 2 से 6 भाग जाएगा तो 2 से फिर से भाग देंगे, जो भाग नहीं जा रहा बिल्कुल वैसे ही 2 त्रिक 6 और 15 आया ऐसे। ठीक है, अब 2 से कोई भाग नहीं जाएगा तो 2 से भाग नहीं देंगे, 3 से भाग देंगे, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 पचे 15। अब 5 से भाग देंगे, 5 एकम 5। ठीक है, तो हमारा ये लासा क्या होगा, यहाँ पर लासा ही लिखेंगे, क्या लिखेंगे, अर्थात छोटी से छोटी संख्या किसकी, अर्थात छोटी छोटी संख्या किसकी होगी, बंडलों की, अतः बंडलों की छोटी से छोटी संख्या, अतः बंडलों की छोटी से छोटी संख्या क्या होगी, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5, गुणा कर दो, 2 दूना 4, 4 त्रिक 12, 12 पंजे 60। तो बंडलों की छोटी छोटी संख्या क्या होगी, 60। पांचवा सवाल है, 55 मीटर लंबे और 22 मीटर चौड़े एक मैदान में वर्गाकार दरियां बिछानी है, यानी 55 मीटर लंबा है, सही है, और 22 मीटर चौड़ा है। ठीक है, 55 मीटर लंबा और 22 मीटर चौड़ा, यानी चौड़ाई इसकी क्या है 22 मीटर। ये कोई मैदान है, उसमें क्या है, दरी बिछानी है, दरी बिछानी है, एक ही नाप की कम से कम बिछाई जाने वाली दरियों की संख्या, यानी उसकी नाप एक जैसी होनी चाहिए। ये वर्ग के आकार की दरियां बिछानी है, वर्ग क्या होता है, यानी किसी दरी की अगर जितनी लंबाई है उतनी ही चौड़ाई इसके अंदर होना चाहिए। कहने का मतलब यानी एक ही नाप की कम से कम बिछाई जाने वाली दरिया, नाप उनकी एक है हो तो कम से कम दरिया बिछाना, यानी जो हमारी दरी की लंबाई होनी चाहिए, अगर दरी की लंबाई अगर अधिकतम होगी तो हम इसमें दरी बिछा लेंगे। ठीक है, तो हम क्या निकालेंगे, इसका पहले क्षेत्रफल निकालेंगे कि इतना किसका इसका क्षेत्रफल है। तो पहले क्या निकालेंगे, मैदान का क्षेत्रफल, मैदान का क्षेत्रफल। तो मैदान का क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई। ये मैदान किस आकार का है, आयत के आकार का है, तो आयत का क्या सूत्र क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई कितनी इसकी 55 मीटर और चौड़ाई कितना है 22 मीटर। ठीक है, तो गुणा करेंगे, 22 पंजे 110 का जीरो वहाँ से लगा 11, 22 पंजे 110 और 11 यानी 121, सही है। और ये मीटर की घात 2, ठीक है, यानी 1210 मीटर की घात 2 इसका क्षेत्रफल आ गया। अब जो इसका क्षेत्रफल आएगा, इसमें दरियां बिछानी है तो दरी की लंबाई और चौड़ाई समान होनी चाहिए। कहने का मतलब जो हमारी दरी की है उसकी क्या है कम से कम, तो इनका क्या निकालना पड़ेगा, जो बड़ी से बड़ी दरी निकालनी पड़ेगी तभी तो जाएगा। तो बड़ी से बड़ी में क्या होता है मासा, तो इनका दोनों को पहले निकालना पड़ेगा मासा। तो अतः
बड़ी से बड़ी दरी निकालने हेतु, बड़ी से बड़ी दरी निकालने हेतु तो उसकी क्या है लंबाई क्या निकालेंगे, तो इसका मासा निकालेंगे। तो मासा ये 22 है और 55, इनका मासा निकालना पड़ेगा। तो छोटी संख्या 22 है और 55 को भाग देगा, 22 दूना 44, घटा क्या गया 5 4 1, 5 4 1 11 है। अब 11 किसे भाग देगा 22 को, तो 11 दूना 22, यानी हमारा बड़ी से बड़ी दरी निकालनी है तो मतलब मासा निकल रहा है, तो निकालने हेतु क्या होती है दरी की लंबाई, तो अतः दरी की लंबाई क्या होगी, मासा क्या आया 11, अतः दरी की बड़ी से बड़ी लंबाई बराबर क्या होगी 11 मीटर, यानी बड़ी दड़ी की लंबाई क्या 11 मीटर, तो 11 मीटर लंबी और 11 मीटर चौड़ी दड़ी होगी। अब हमारी दड़ी निकल आई 11 मीटर लंबी, यानी 55 है, तो इसके 5 दड़ी इसमें बचेंगे, 1 2 3, जैसे मान लीजिए इसमें 5 दड़ी बचेगी, ठीक है, 1 2 3 4 5 दड़ी बिछेगी। अब 5 दड़ी 11 बिछेंगी तो यहाँ पर मतलब 5 दड़ी की लंबाई ऐसी होगी। अब 5 है इसमें, तो इसमें 22 है, तो 1 और 2 इसमें बिछेंगी, तो इसके कितनी हो जाएंगी, जाहिर सी बात 5 और दूना 10 इसमें दरी होगी, तो यहाँ से दरी निकाल सकते हो। लेकिन अब हमें लिख के देना है तो कैसे करेंगे, तो क्या है दरी की संख्या, दरियों की संख्या। अब दरियों की संख्या कैसे निकालेंगे, जो हमारा मैदान का क्षेत्रफल है, मैदान का क्षेत्रफल बटे क्या है दरी का क्षेत्रफल, तो मैदान का क्षेत्रफल कितना है 1210 मीटर की घात 2, और दरी का क्षेत्रफल क्या है, दरी की लंबाई है 11 मीटर, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी 11 गुणे 11 121 मीटर की घात 2, मीटर की घात 2 कट गया, यानी 1210 बटे 121, यानी 1021 से 1200 को भाग देंगे, 121 से कम 121 और 0, यानी दरी संख्या क्या होगी 10 है, यानी इसमें 10 दरी बिछाई जाएंगी, जो मतलब इसकी नाप क्या होगी एक जैसी होगी। जैसे यहाँ पर अब देख लेंगे, जैसे यहाँ पर अगर देखना चाहो, जैसे आप व्यवहारिक रूप से जिसके 5 भागों में बांटो, 1 2 3 4 5, अब ये 5 भागों में जैसे मान लो बांट लेंगे 2 3 4, 1 2 3 4 5, और यहाँ 2 1 2 दरी कितनी हो 1 2 3 4 5 और 6 7 8 9 10, ये 10 दरी बिछ गई, इनकी 11 मीटर लंबाई और 11 मीटर चौड़ाई हो। ठीक है, अगला सवाल, छठा सवाल है, 3 ग्रह किसी तारे के चारों ओर क्रमशः, 3 ग्रह हैं जो किसी ग्रह के 3 ग्रह है जो किसी तारे, कोई ग्रह है वो किसी तारे के चारों ओर क्रमशः 200 तो 250 और 300 दिनों में एक चक्कर लगाते हैं। जैसे कोई तारा है और इसके पीछे ये क्या है तारा, और इसमें एक ग्रह ये है, एक ग्रह ये है, एक ग्रह ये है, और ये जब चक्कर लगाता है तो ये चक्कर लगाता है कितने दिन लेता है 200 दिन, और ये वाला जो ग्रह है इस तारे चक्कर लगाता है 250 दिन, और दूसरा तारा है, ये तीसरा तारा है चक्कर लगाता है कितने दिन लगाता है 300 दिन। ठीक है, तो एक चक्कर लगाते हैं, यानी ये तारा चक्कर लगाता है, वो एक जो ग्रह लगाता है तारा चक्कर 200 दिन में, दूसरा लगाता है 250 दिन में, तीसरा है 300 दिन में। यदि वे किसी दिन तारे के एक ही और एक सीध में हो, यानी किसी दिन जैसे मान लीजिए कोई दिन है वो एक ही सीध में है, ऐसे इसी सीध में है सब, ये सब एक ही सीध में है, ठीक है हो, तो कितने दिनों में पुनः वह उसी स्थिति में जाएंगे, यानी अब आज चले हैं तो कितने दिनों में दोबारा वो उसी दिन में जाएंगे। जैसे 200 दिन में इसने एक चक्कर लगा लिया, अब ये तो 250 दिन में आ गए, तो कहीं यहीं पर अटका होगा दूसरा वाला, तो ये तो जब आगे निकल जाएगा। कहने का मतलब जाहिर सी बात है वो क्या दिन क्या होंगे 200 से ज़्यादा, तो इनका क्या है मासा तो निकाल नहीं सकते, क्योंकि मासा तो सबसे छोटी संख्या के बराबर होगा, ठीक है, या उससे भी छोटा होगा, तो क्या होगा इसमें लासा। ठीक है, तो ऐसे सवालों में जब कभी कोई चीज़ एक साथ चले दोबारा कभी मिलेगा, तो उसमें हमेशा ध्यान रखना, हमेशा लासा निकालेंगे। तो क्या जो संख्या है 200 250 और क्या है 300, इनका क्या निकालेंगे लासा। 2 एकम 2 और डबल 0, 2 एकम 2 दूना 4 और 1 बचा और 0 है, 2 पंजे 10, 2 एकम 2 2 पंजे 10 और 0। ठीक है,
2 पंजे 10 और 0 आया 0, ये भाग नहीं जाएगा 125, तो ऐसे लिखेंगे 2 सत्ते 14, एक बच्चा और 0 आया, 2 पंजे 10। अब 2 से केवल एक भाग देने वाला, 2 दूना 4, 5 में 4 गया 1, 0 आया 10, 2 पंजे 10। ये नहीं भाग जाएगा दोस्तों, बिल्कुल ऐसे लिखेंगे, ये भी भाग नहीं जाएगा, बिल्कुल ऐसे लिखेंगे, ठीक है। अब 2 से कोई नहीं भाग जा रहा, 3 से चेक करेंगे, 3 से ये भाग जा रहा है और कोई नहीं, ये भाग नहीं जा रहा, बिल्कुल ऐसे लिखेंगे, ये भी भाग नहीं जा रहा है, बिल्कुल ऐसे लिखेंगे, ठीक है। अब ये भाग 3 दूना 6, 7 बचे गया 1 और 5 आया, 3 पचे 15, ठीक है। अब 5 से भाग जाएगा, 5 25, 5 दूना 10, 5 25, ये 5 25 भाग करेंगे, 5 एकम 5, 5 25, 5 एकम 5 भाग जाएगा, 5 से भाग जाएगा, 5 एकम 5, आइए पूरा, ठीक है। तो ये क्या होगा, एक ही और एक सीधे कितने दिनों में, ठीक है। अतः ग्रह को, यहाँ पर क्या है ग्रह, अतः ग्रह को एक स्थिति में आने में लगा समय, यानी कितने समय बाद एक स्थिति में आ जाएंगे, तो इनका गुणा करो, दो कितनी बारी है, 3 बारी, और 3 एक बारी, 2 3 बारी है और 3 एक बारी है, 5 3 बारी है, ठीक। हमने बताया था कि अगर 2 और 5 का कोई एक जोड़ा मिल जाए तो उनकी जगह पे 10 हो जाएंगे, तो यहाँ 2 कितनी, 2 और 5 का एक जोड़ा ये बन गया, और 2 5 का ये 2 और 5 कितने जोड़े बनेंगे, 3, यानी क्या मतलब इनके गुणा पे 3 जीरो आएंगे, और जो संख्या बची उसको लिख दो 3, ज़्यादा गुणा करने की जरूरत है नहीं, सीधे इसका क्या जाएगा 3000। अतः ये तारे क्या है 3000 दिन बाद पुनः उसी स्थिति में आ जाएंगे, ठीक है। तो इसका उत्तर क्या आएगा 3000, ये क्या होंगे दिन, जो ग्रह हैं वो 3000 दिन बाद पुनः फिर से उसी स्थिति में आ जाएंगे, ठीक है ना। अगला सवाल, 7वां सवाल है, कपड़े के 3 थान में क्रमशः 125 मीटर, 220 मीटर और 275 मीटर कपड़ा है। कपड़े जो थान है, थान मतलब जिसमें कपड़ा लिपटा हुआ होता है, उसमें 125 मीटर का थान है, 220 मीटर का है, 275 मीटर कपड़ा है। बड़ी से बड़ी, जो बड़ी से बड़ी है, क्या मतलब जो सवाल है उनका क्या बनेंगे हम, मासा। बड़ी से बड़ी नाप का फीता बनाइए जो तीनों थानों के कपड़ों को पूरा पूरा नाप सके, ठीक है। तो जो संख्या है, तो क्या लिखेंगे, कपड़े के 3 थानों में कपड़ा क्रमशः कितना है, 125 मीटर, 220 मीटर और 275 मीटर, सही है। बड़ी से बड़ी नाप के लिए क्या निकालना पड़ेगा, इसका मासा। तो पहले सबसे छोटी संख्या सबसे बड़ी संख्या को भाग देगी, ये आप गुणनखंड विधि से कर लो चाहे भाग, हमें भाग विधि ज़्यादा अच्छी लगती है, तो भाग विधि से 125 से उससे बड़ी संख्या 220 को भाग दो, 125 से 220, 125 से कम 125, 125 दूना 250 होगा, ज़्यादा हो जाएगा। 10 में से 5 गया 5, यहाँ बच्चा 1 में 2 नहीं जाएगा, तो यहाँ पर हासिल लेंगे, तो यहाँ पर 11 आ जाएगा, 11 में 2 गया 9, 1 में से 1 गया 0, 95 से 125 को भाग देंगे, 95 कम 95 घटाएंगे, क्या पाएंगे, 9 5 में 0 और 12 में 9 गया 3, 30 से 95 भाग देंगे, 30 त्रिक 90 घटाएंगे 5 पाएंगे, और 5 भाग देगा 30 को, 5 छक्का 30, यानी इन दोनों का मासा क्या निकला है, 125 कामा 220 का मासा, इन दोनों का मासा आया 5। अब जो 5 आया, 5 उससे बड़ी संख्या भाग देगा, 5 से भाग देगा 275 को, 5 पंजे 25 घटाएंगे, 2 पाएंगे, अगला 5 डालेंगे, 5 25, यानी 5 से पूरा पूरा भाग गया। कहने का मतलब 125, 220 और क्या 275 का मासा आ गया हमारा 5, मासा 5 आ गया। तो इनने की बड़ी से बड़ी जो फीता है उसका बताइए तीनों थानों के कपड़ों को पूरा पूरा नाप सके, तो यह 5 मीटर का बड़ा से बड़ा कपड़ा होगा जो पूरे थान को पूरा पूरा नाप देगा, ठीक है। तो अतः बड़ी देंगे बड़ी से बड़ी नाप के
फीते की लंबाई, फीते की लंबाई बराबर क्या होगी 5 मीटर। यानी 5 मीटर का बड़े बड़े लंबाई का माप का एक फीता होगा जो इन कपड़ों को पूरा पूरा माप देगा। ठीक है, अगला सवाल 8वां सवाल है 6 घंटियां एक साथ बजनी आरंभ हुई। हमने जैसे बताया ग्रह एक साथ चले या घंटियां एक साथ बजे या कोई व्यक्ति एक साथ चले तो दोबारा कब मिलेंगे या जो भी है, तो उसमें हमेशा ध्यान रखना क्या निकालना है, लासा। तो इन संख्याओं घंटियां एक साथ बजी हैं, यानी 8 घंटियां हैं कोई वो एक साथ बजी हैं बेक्रमशः। एक घंटी है वो 2 सेकंड बाद दोबारा बजती है, दूसरी घंटी 4 सेकंड बाद दोबारा बजती है, तीसरी घंटी 6 सेकंड बाद दोबारा बजती है, चौथी घंटी 8 सेकंड बाद दोबारा बजती है, पांचवी 10 सेकंड बाद दोबारा और छठी 12 सेकंड बाद दोबारा बजती है। तो अंतराल बजती है तो 30 मिनट में कितनी बार बजेंगे। पहले ये देखेंगे कि अभी अगर एक बार बजी हैं तो दोबारा कब बजेंगे। ठीक है, तो क्या निकालेंगे पहले इनका लासा। तो लासा निकालने के लिए जो संख्या रखिए 2 4, चाहे ये लिख लो भाषा में, जैसे सवाल में लिख लेंगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। लिखेंगे 6 घंटियों के बजने का अंतराल, के बजने का अंतराल क्रमशः, अंतराल क्रमशः क्या है 2 4 6 8 10 और 12 सेकंड। ठीक है, तो क्या निकालना है एक साथ। तो एक साथ बजने में लगा समय, यानी कितने समय बाद वो एक साथ बोलेंगी तो उनका क्या निकालेंगे हम लासा। तो लासा निकालेंगे 2 4 6 8 10 और 12 लासा निकालेंगे। 2 से भाग जाकर सब, तो 2 एकम 2 भाग 1 आया, 2 दूना 4, 2 त्रिक 6, 2 चौका 8, 2 पंजे 10, 2 छंगा 12। 2 से भाग जाएगा 2 एकम 2, ये भाग नहीं गया ऐसे लिख गया, 3 भाग नहीं जाएगा ऐसे लिख लिया, 2 दूना 4, 5 नहीं भाग जाएगा ऐसे 2 त्रिक 6, 2 से भाग जाएगा ये नहीं जाएगा ऐसे लिख गया, ये 3 नहीं भाग जाएगा ऐसे 2 एकम 2, 5 नहीं भाग जाएगा ऐसे 3 ऐसे। अब 2 से कोई संख्या बनाई जाएगी 3 से भाग जाएगा, ये तो भाग चला गया पूरा, 3 एकम 3 ये पूरा चला गया, 5 नहीं भाग जाएगा बिल्कुल ऐसे 3 एकम 3, 5 से भाग देंगे 5 एकम 5। ठीक है, तो इनके क्या होगा एक साथ घंटियों में लग, एक साथ घंटियां बजने में लगा समय, बजने में लगा समय, यानी कितने समय बाद एक साथ बजेंगी तो इन सबको गुणा कर दो, लासा आना 2 2 2 कितनी बारी 3 बारी, इसे यहाँ पर लिख लेंगे लगा समय। 2 कितनी बारी है 3 बारी और 3 एक बारी और 5 एक बारी, गुणा करेंगे 2 दूना 4 दूनी 8, 3 24, 24 पंजे 120। ठीक है, 5 चौक 20 है तो 5 दूनी 10, 5 चौक 20 है 2, 5 10 दोबारा, इन्हें 120 क्या है सेकंड, क्योंकि इतने सेकंड बाद लगातार बोलती हैं तो 120 सेकंड बाद ये दोबारा बोलेंगी। अगर अभी कोई घंटी बोली है तो 120 सेकंड बाद दोबारा सब एक साथ बोलेंगी। ठीक है, क्योंकि एक घंटी 2 सेकंड बोलती है, एक 4 सेकंड, तो इनका जब मेल मिलाप होगा तो 120 सेकंड यानी 2 मिनट बाद ये दोबारा बोलेंगे। तो 120 सेकंड मतलब 2 मिनट, 120 बराबर क्या होगा 2 मिनट, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड और 120 सेकंड में क्या होगा 2 मिनट। अब इन्होंने कहा 30 मिनट में, ठीक है 30 मिनट में घंटी कितनी बार बोलेंगे, तो 30 मिनट में घंटियों के एक साथ बोलने की संख्या, 30 मिनट में घंटियों के एक साथ बोलने की संख्या, एक साथ बोलने की संख्या। तो 30 मिनट है, ठीक है, और 30 मिनट में कितनी बार बोलेंगी, तो एक बारी में बोलती हैं, यानी 2 मिनट में बोलती हैं एक बारी, सही है। तो यहाँ लिख देंगे 2 मिनट में घंटियां एक साथ बोलती हैं, तो एक साथ घंटियां बोलती हैं बराबर 2 मिनट में। और 30 मिनट में कितनी बार बोलेंगी, तो 30/2 यानी 15 बार, सही है। एक साथ घंटियां बोलने की कितनी संख्या होगी 15 बार।
यानी जो यहाँ पर हमारा लाश आया है 2 मिनट में घंटियां एक साथ बोलेंगी, यानी अभी अगर बोलेंगी तो 2 मिनट बाद दोबारा वो एक साथ बोलेंगी। ठीक है, अब वैसे ही उन्होंने कहा 30 मिनट में कितनी बार इकट्ठी बजेंगी, तो 30 मिनट में घंटियों के एक साथ बोलने की संख्या क्या होगी, जो 30 मिनट है उसको 2 मिनट में एक बार बोलते हैं तो भाग 2 मिनट कर दिया। सही है, 30 मिनट भाग 2 मिनट, यानी 2 से 30 को भाग दिया 15 बार। ये कितनी बार एक साथ बोलेंगी, 15 बार। ठीक है।